मीडियम वेव 546.45 मीटर पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्यारे बच्चों, जोहार। मैं आलोक कुमार, पीजीटी राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय मिराल गढ़वा से। बच्चों, आज की रेडियो पाठशाला में हम जानेंगे ग्राम पंचायत और मुखिया के बारे में। तो बच्चों, ग्राम पंचायत गांव की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली के जैसे काम करती है। बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहास में ग्राम पंचायत प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख जनपदों के उदय के समय मिलता है, जब 16 महाजनपदों में एक जनपद वैशाली, जहां पर गणों का शासन था, अर्थात कुछ चुने हुए लोग मिलकर राज्य का संचालन करते थे। इसके बाद मौर्य काल में ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित हुई, जिसके प्रमुख मुखिया होते थे। बच्चों, यह क्रम प्राचीन काल से मध्यकाल और मध्यकाल से ब्रिटिश काल तक निरंतर जारी रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 ईस्वी में जब पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रमुख कर्तव्य बताया गया और कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन का काम करेगा और इतनी शक्ति देगा कि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। बच्चों, 1950 से 1990 ईस्वी के बीच स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत कई समितियों का निर्माण हुआ, जिनमें 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति, जबकि 1978 ईस्वी में अशोक मेहता समिति सबसे प्रमुख थे। इन्हीं समितियों के अनुशंसा पर संविधान का 73वां संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया और पंचायतों को पूर्ण संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नांकित प्रावधान किए गए। पहला, पंचायतों का चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता कर दी गई। इसके पूर्व में पंचायतों का चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता था। बच्चों, यही कारण है कि 1978 ईस्वी के बाद 2010 में हमारे राज्य में 32 वर्षों के बाद पंचायत चुनाव कराए गए। इसका दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सीटें
आरक्षित की गईं तथा महिलाओं के लिए 1/3 सीट सुरक्षित रखे गए। बच्चों, जहां तक महिलाओं की बात है तो झारखंड समेत भारत के 20 राज्यों में 50% सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं। इन प्रावधानों में तीसरा और महत्वपूर्ण प्रावधान राज्य में पंचायत चुनाव के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन भी है। बच्चों, हमारे राज्य झारखंड में 2001 में झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम पारित होने के बाद यह त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। ग्राम पंचायत सर्वप्रथम गांव में समूह के स्तर पर होती है, जिसके सदस्य वार्ड सदस्य कहलाते हैं। वार्ड सदस्यों का एक अध्यक्ष होता है, जिसे मुखिया कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, मुखिया ही गांव का प्रधान होता है तथा इसका चयन गांव में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता चुनाव प्रणाली के तहत वोट डालकर करते हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बच्चों, बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों के निम्नांकित कार्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें ग्रामीण व्यवस्था एवं निर्माण संबंधी कार्य, ग्रामीण पुस्तकालय और वाचनालय, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान की व्यवस्था आदि जैसे कार्य। इसके साथ साथ ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन कर ग्राम में विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने तथा नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना होता है। बच्चों, इन सबों के बीच सबसे महत्वपूर्ण पद मुखिया का होता है, जो गांव का प्रधान कहलाता है। यह प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। मुखिया का कार्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना होता है एवं एक सत्र में कम से कम ये बैठकें 4 बार आयोजित होनी चाहिए। दूसरी ओर पूंजी कोष पर इसकी विशेष नजर होती है। ग्राम पंचायत के प्रशासन की देखरेख करना, ग्राम पंचायत के कार्यरत कर्मचारियों की देखरेख तथा उसका नियंत्रण करना, ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव को लागू कराना तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा तय किए गए टैक्स और चंदों और उसके हिस्सों की वसूली का इंतजाम करना भी होता है। इसके साथ साथ भारत सरकार के विभिन्न दिशा निर्देशों का अनुपालन कराना भी मुखिया का ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चों, भारत में करीब 2.6 लाख पंचायतें हैं। देश में विभिन्न विकास की एक कड़ी के रूप में पंचायत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विकासात्मक योजनाएं बनाई जाती हैं और इसके लिए बजट भी तैयार किया जाता है, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों के द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। बच्चों, बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर पुरस्कृत भी किया जाता है। हाँ तो बच्चों, आज के रेडियो पाठशाला में हमने यह जाना कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे काम करता है और इसमें मुखिया की भूमिका कितनी अहम होती है। तो बच्चों, अब आपसे 3 आसान सवाल। पहला, शासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? दूसरा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? और तीसरा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, अब अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका अपना आलोक। आप स्वस्थ रहें और खूब पढ़ें। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम
हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।